नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समावेशित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और उनकी रचना प्रिय प्रवास पर हम व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। प्रिय प्रवास का गोवर्धन धारण प्रसंग और या कि इंद्र का गर्व हरण प्रसंग पाठ्यक्रम में समावेशित है और उसी की हम व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। कवि परिचय यदि हम दें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हरिओद की प्रथम रचना कृष्ण शतक है, ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई है, ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। और दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि ब्रजभाषा में ही है, रस कलश है और रस का विस्तृत विवेचन करने वाला एक तरह से रीति ग्रंथ है रस कलश। रसकलश में यदि देखा जाए तो युग की बदली परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिओद नवीन दृष्टि लेकर आते हैं और वहां पर जो नायिका भेद है वहां पर देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका आदि नायिकाओं का भेद भी वो करते हैं। इस प्रकार की नायिकाओं का भी कल्पना वो करते हैं। जब हम हरिओद को देखते हैं तो हरिओद का जो प्रिय प्रवास है वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जैसा कि हम हर बार ये जिक्र कर रहे हैं, ये 17 सर्गों में विभक्त है और श्रृंगार और करुण रस की महत्वपूर्ण रचना है। कवि सम्राट के रूप में हरिओद जाने जाते हैं और प्रिय प्रवास ग्रंथ में इन्हें 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ अंकन प्रिय प्रवास में किया गया है। और यदि एक महत्वपूर्ण बात देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते हैं। महाकाव्य के लक्षणों पर जब वो परखते हैं तो प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्ण वृत्तों में रचित है और इसमें 7 छंद, जिसमें मालिनी, मंदाक्रांता, वंशस्थ, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, शार्दुल विकृतित और शिखरिणी छंद का प्रयोग हुआ है। वैदेही वनवास दूसरा महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है जिसमें वैदेही के परित्याग, सीता के परित्याग की कथा का वर्णन किया गया है और इसमें 15 सर्ग है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जब हम कवि के बारे में देखते हैं। चुभते चौपते चोखे चौपते जहाँ वो व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग करते हुए रचना लिखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हरिओद के संदर्भ में। हम कुछ पदों का अध्ययन कर चुके थे। आगे आज हम 7वें पद से हमें अध्ययन करना है। और जब हम प्रिय प्रवास के इंद्र के गर्भहरण प्रसंग को हम देख रहे हैं तो वहाँ पर अब तक के पदों में सावन का जो सरस महीना है उसका उल्लेख किया गया है और किस प्रकार बादलों की आवाजाही हो रही है और किस प्रकार रसा सरसा बन सके उसका प्रयास प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। अब तक ये बातें आई हैं। आगे ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्याम तृणावली। तो यहाँ पर श्याम तृणावली का अर्थ है हरियाली। वसुमती का अर्थ है धरती। अति शोभिता सुंदर प्रतीत हो रही थी। तो धरती पर अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी क्या? नवल कोमल श्याम तृणावली। जो इस वर्षा ऋतु में जो हरियाली, कोमल और नवीन जो हरियाली हर ओर छाई हुई थी वो अत्यंत ही सुंदर शोभायमान हो रही थी। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, अनुपमा तरु राजी हरितिमा। तरु का अर्थ है वृक्षों, वृक्ष पर। राजी का अर्थ है सुशोभित होने वाली। हरितिमा का अर्थ है हरियाली। तो नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, साथ ही नेत्रों को प्रिय लगने वाली। नयन रंजिता का अर्थ है नेत्रों को आनंदित करने वाली प्रिय मूर्ति के समान जो वृक्षों
पर छाई हुई जो हरियाली थी वो नयनों को सुखद करने वाली थी, या बहुत सुंदर आकृति की वो वृक्षावली लग रही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में जो संपूर्ण जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें जो नवीन हरितिमा, नई हरियाली जो है वो सर्वत्र छा गई थी। तो प्राकृतिक जो वातावरण का अंकन यहाँ पर किया गया है, वर्षा ऋतु का चित्रण है। अनुप्रास अलंकार है। नवल कोमल श्याम तृणावली जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सामासिक भाषा का प्रयोग किया गया है और शब्दावली तत्सम प्रधान है, तो विशेष के बिंदुओं में ये लिखा जा सकता है। आगे कहते हैं कि हिल लगे मृदु मंद समीर के सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक से। सुठी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अंक का अर्थ है गोद, सलिल बिंदु पानी की बूंदे। हिल लगे मृदु मंद समीर, हवा, समीर का अर्थ है हवा, मृदु का मतलब है कोमल, मंद का मतलब है धीरे धीरे चलने वाली। मन रहे किसका न विमोहते जल धुले दल पादप पुंज के। पादपों का जो समूह है, दल का मतलब है पत्ते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो गोप उद्धव से कोई इस प्रकार कहता है कि वर्षा प्रारंभ होने से और ब्रज धरा पर मृदुमंद हवा चलने से हरे भरे पेड़ हिलने लगे। क्या हिलने लगे? हरे भरे पेड़ जो हैं वो हिलने लगे। और सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक से, और उन पेड़ों के हिलने से, उनकी गोद से, जो श्रेष्ठ गोद से पानी की बूंदे गिरने लगी। गिरा का अर्थ है गिरने लगी। तो हरे भरे पेड़ हिलने लगे और उनके मध्य से, अंक का मतलब गोद है, लेकिन पेड़ों के पत्तों की गोद कैसे होगी? तो उनके मध्य से पानी की बूंदे जो हैं वो टपकने या गिरने लगी। मन रहे किसका न विमोहते, विमोहते का अर्थ है मोहित करना। तो इस प्रकार जल धुले दल पादप पुंज के, तो इस प्रकार इस वर्षा ऋतु में पादपों के समूहों में जो पत्ते वर्षा के जल से धुलकर नए हो रहे थे वो किसके मन को विमोहित नहीं कर रहे थे, अर्थात जल से धुले हुए वृक्षों के पत्तों के जो पुंज हैं, जो गुच्छे हैं, वो सभी को बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी शोभा सभी को मोहित कर रही थी। ये बात यहाँ पर की गई है। और विमोहते, और इस प्रकार देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तत्सम प्रधान शब्दावली यहाँ पर देखी जा सकती है, और सामासिक शब्दावली का प्रयोग हरिओद ने यहाँ पर किया है। द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित होए नभा भरा, ये सूत्र है जिसमें नगण भगण भगण और रगण इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है। आगे इस वर्षा ऋतु में किस प्रकार जो विभिन्न पक्षी हैं, विभिन्न जीव है, वो किस प्रकार आचरण कर रहे थे? तो विपुल मोर लिए बहु मोरनी, विपुल का अर्थ है अधिक। जो मोर है वो बहुत अधिक संख्या में मोरनियों को लिए विहरते सुख से सविनोद थे। तो इस वर्षा ऋतु में सुख पूर्वक, विनोद पूर्वक वो विचरण कर रहे थे। तो यहाँ पर जो वर्षा काल में अनेक मोर जो है बहुत सी मोरनियों के साथ सुख से और सविनोद अर्थात प्रसन्नता से विचरण कर रहे थे। तो मोर जो है वो वर्षा काल में प्रसन्नता पूर्वक विचरण करता है, इस बात का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। मरकतोपम पुच्छ प्रभाव से मणिमयी कर कानन कुंज को। तो यहाँ पर मरकतोपम का अर्थ है मरकत मणि की समान। मरकत मणि एक प्रकार की हरे रंग की मणि होती है। तो मरकत मणि के समान जो है
उनकी पूंछों का प्रभाव उस कानन, उस जंगल में हो रहा था। तो मरकतमणि की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत अधिक मोर, बहुत अधिक मोरनियों के साथ जब वहाँ आनंद पूर्वक विचरण कर रहे थे, तो उनके एक साथ घूमने से उनकी पूंछों का जो प्रभाव था, उनकी पूंछें कुछ इस प्रकार और इस प्रकार हरियाली और इस तरह का प्रभाव उन पर होता है। तो उनकी पूंछें मरकतमणि के समान हरित वर्ण की थी और उन पुष्प गुच्छों से वे वन के उन कुंजों को, जंगल के उन कुंजों को, उन बगीचों को मरकतमणि की आभा से युक्त कर रहे थे, अर्थात मणिमय कर रहे थे, मरकतमणि की आभा से युक्त कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि उनकी पूंछों के उस प्रभाव से वन मरकतमणि से व्याप्त लग रहा था, मणिमय मरकतमणि के से व्याप्त वहां पर लग रहा था। तो यहाँ पर प्राकृतिक वर्णन है, सरल वर्णन है, तत्सम शब्दावली है, अनुप्रास अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद है, मरकतोपम उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस पद में मोर जो है वो किस प्रकार का आचरण वहां पर कर रहा है उसकी बात है। आगे के पद में बन प्रमत्त समान पपिहरा पुलक के उठता कह पी कहाँ। तो प्रमत्त, मस्त होकर, तो जो पपीहा है वो भी इस वर्षा ऋतु के सुखद वातावरण में पुलक के उठता कह पी कहाँ, वो मस्त होकर, नशे में मस्त होकर, वो खुश होकर बार बार पीव पीव पुकार रहा था, अर्थात खुश होकर वो पीव पीव की पुकार वहां पर कर रहा था। लख वसंत विमोहक मंजुता, मंजुता का मतलब है सुंदरता, लख का अर्थ है देखकर। तो वसंत के समान मनमोहक सुंदरता को देखकर या प्रकृति को देखकर उमग कूक रहा पीक पुंज था। कोयलों का जो समूह है वो भी वहां पर उमग कर, प्रसन्न होकर, बढ़ चढ़कर कूकने लगा था। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। उमग कूक रहा पीक पुंज था, तो उमग कर, खुश होकर जो कोयलों का जो झुंड है वो भी कूकने लगा था। यहाँ बार बार हरिओद पुंज शब्द का प्रयोग करते हैं, वृंद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पुंज का अर्थ यहाँ पर झुंड से है, वृंद का अर्थ यहाँ पर समूह से आ जाता है, सरवृंद प्रयोग बार बार आया है, तो इनका ध्यान रखा जाए। अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये वर्णन देखा जा सकता है। आगे का जो पद है उसमें किस प्रकार जो बहुभेक, भेक का अर्थ है मेंढक, मेंढक किस प्रकार का आचरण कर रहे थे। तो सरव पावस भूप प्रताप, जो पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, भूप का अर्थ राजा, प्रताप का अर्थ महिमा, सरव का अर्थ है, रव का अर्थ यूं शोर होता है, लेकिन यहाँ सरव का अर्थ है स्वर के साथ, सुर के साथ। सलिल का अर्थ है पानी, बहु का अर्थ अत्यधिक संख्या में। तो सरव पावस भूप प्रताप, जो सलिल में कहते बहु भेकते, तो पानी में बहने वाले जो बहुत अधिक संख्या में जो मेंढक थे वो सरव, सुर के साथ अर्थात टर टर की आवाज के साथ वर्षा ऋतु रूपी राजा की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो जो मेंढक है वो जो रव कर रहे थे, जो शोर कर रहे थे, जो टर टर की ध्वनि कर रहे थे पानी में बहते हुए, ऐसा लग रहा था कि जो वर्षा ऋतु रूपी जो राजा है उसकी महिमा का गुणगान, उसके प्रताप का गान वो कर रहे थे। विपुल झिंगुर तो थल में उसे धुन लगा करते नित गान थे। अब जो झिंगुर है वो निरंतर ध्वनि निकालते रहते हैं, तो वो वहां पर ऐसा लग रहा था कि विपुल झिंगुर, बहुत अधिक संख्या में झिंगुर तो धरती पर ऐसा लग रहा था कि धुन लगाकर उसी वर्षा ऋतु रूपी राजा का गुणगान, नित गान, गुणगान
वो निरंतर कर रहे हैं। तो यहाँ वर्षा ऋतु को राजा बनाया गया है। तो मानवीकरण अलंकार है, मानवीय व्यापारों का आरोप यहाँ पर किया गया है। तो अनुप्रास रूपक और मानवीकरण अलंकार है। छंद पूरा द्रुत विलंबित चल रहा है। तत्सम शब्दावली है, तत्सम निष्ठ और प्रकृति का वर्णन यहाँ पर, और उसमें किस प्रकार विभिन्न जीवों का आचरण है उसका प्रयोग यहाँ पर, उसका वर्णन यहाँ पर हरिओद ने किया है। तो इंद्र का गर्वहरण प्रसंग हम आगे उसका व्याख्यात्मक पक्ष पर बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।